रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जग सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। सिय राम मैं सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नमो नमो मेरे माते पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में श्री। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में वचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। यदि आप देखें तो एक व्यवहारिक जगत का पिता भी सोचता है मेरा पुत्र बहुत अच्छे पद पर आसीन हो, क्योंकि उसकी जिज्ञासा रहती है भाई मैंने तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया, लेकिन मेरा पुत्र है जो उससे भी ऊपर उठे। तो महाराज जी के हृदय के अंदर ये लालसा होती है भाई राम जी को क्यों ना जो राज बना दिया जाए, क्योंकि पुत्र योग्य है। जब योग्य है तो कहते हैं उनके मन के अंदर विचार आता है, प्रजा भी यही चाहती है, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा या जिज्ञासा लेकर गुरु के पास जाते हैं। और जब फिर गुरु आज्ञा देते हैं, जब गुरु आज्ञा देते हैं तो एक बार गुरु जी को महाराज जी बुलाते हैं। जब महाराज जी को बुलाते हैं तो गुरु से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव जो राम है उसे युवराज की शपथ लेनी है या युवराज के पद पर उसे बैठना है, तो महाराज आप जाकर मेरे पुत्र को शिक्षा दो। देखना सब सत्संग प्रेमी सज्जनों, राजपीठ गुरुपीठ को कह रही है आप मेरे पुत्र को ज्ञान दीजिए ताकि वो अपने जीवन के अंदर मर्यादा धारण कर सके। नहीं तो सब देखो वही राम जी है, जब जो थोड़े से बड़े हुए तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, वही वशिष्ठ जी है जिनके आश्रम से जब शिक्षा दीक्षा और भिक्षा लेकर परमपिता परमात्मा अयोध्या के अंदर आए तब करते क्या, प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, माते पिता गुरु नाम माता। वही गुरु आज किसके द्वार पर आए, राम जी के कक्ष के अंदर प्रवेश हो रहा, देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यदि स्वामी सेवक के द्वार पर आ जाए तो साहब करोड़ों जन्मों के जो सुकृत है ना वो इकट्ठे होते हैं, उनके पुण्य की फलश्रुति वहां पर बताई गई। यदि आपका स्वामी या कोई बड़ा व्यक्ति छोटे के घर आ जाता है तो कहते हैं उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ इस दोहे के अंदर आप देखें तब वहाँ राम जी कह रहे हैं हे महाराज आप मेरे द्वार पर आए, उचित तो ये था आप मुझे बुलाते और मैं आपके पास आता। क्यों सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये संसार की व्यवस्था है, छोटे को बड़े के पास, क्योंकि वो कौन है, वो तो गुरु है वैसे भी, और फिर भी ज्येष्ठ तो है ही। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसी जो हमारा पार्णव श्राद्ध का पक्ष जा रहा है, ये पखवाड़ा कल इसकी पूर्ण आहुति हो जाएगी क्योंकि कल अमावस्या है। फिर भी जो हमने साधन फल जप तप जिसकी कृपा से जो मिला वो उसको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो अपने पूर्वजों के प्रति जिसकी भी जैसी श्रद्धा है तो वो जीव को जरूर तर्पण अर्पण समर्पण करना चाहिए। और जो जिसके समर्पित रहता है, सत्संग प्रेमी सज्जनों आज के दोहे के अंदर पूरा का पूरा समर्पण की भाव कही। सेवक और स्वामी का जो और सेवकाई एक शब्द आया, 3 शब्द आया आज के दोहे के अंदर। यदि आप देखें तो सेवक कौन होता है, सेवकाई कौन करता है और किसकी सेवकाई करता है, सत्संग प्रेमी उसकी भी बात दोहे के अंदर कही। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई माताएं भी प्रसन्न है, तो इस श्राद्ध पक्ष को लेकर थोड़ा सा हम चलें क्योंकि माताएं प्रसन्न है, क्योंकि उनका पुत्र राम राजा बनने जा रहे हैं। क्यों राजा राम जानकी रानी राम जी, आनंद अवध अवध रजधानी। जब इस शरीर के अंदर राजा राम जानकी रानी आनंद अवध ये शरीर देखो तो सही इसकी अवस्था का वर्णन किया संतों ने। तब कहते हैं राजा राम जानकी रानी, ज्ञान और भक्ति का जब समावेश होता है। नहीं तो देखो हनुमंत लाल जी जब सीना
चिर रहे हैं, तब देखो तो सही वहां दिखाया क्या गया, वहां वही राजा राम जानकी रानी राम जी, आनंद अवध अवध रजधानी, राम राज अभिषेक सुनी ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी, सियावर रामचंद्र पति प्रणम शंकर। देखना सर, आप इसके अंदर कर्म देखना, एक नर शब्द लगाया, एक नारी शब्द लगाया। कहते जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई राम जी को युवराज पद दिया जा रहा है तो सब हर्ष से भर गए। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि, भाई सुख वाले का नाम लोगे, उस आनंद की राशि का यदि अनुभव करोगे तो कहते हृदय के अंदर तो आनंद ही होगा, मंगल ही होगा। तब गोस्वामी जी यह जो बात कह रहे हैं, भाई जैसे ही राम राज अभिषेक सुनी, जैसे ही प्रजाजनों ने सुना कि भाई राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो उन नर और नारियों की बात गोस्वामी जी करें, यह प्रजाजनों की बात है। सत्संग प्रेमी से हमसे तो हमारे परिवारजन ही खुश नहीं होते, और ये तो कौन है? ये तो साहब वही है मंगल भवन अमंगल हारे, जो मंगलों का मूल है। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर जैसे ही सुना कि भाई राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, ये हर से नर नारी, हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई। ये दिखावटी प्रसन्नता नहीं थी सत्संग प्रेमी सज्जनों, वस्तुतः ये वो थी जो मूल की बात संतों ने यहाँ पर कही। वो कहते हैं कि भाई जैसे ही अपने स्वामी का सुना, अग भाई राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई इस प्रेम का देखना भी, प्रेम की पार्टी खुलेगी यहाँ पर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब वहां पर जैसे ही उन्होंने सुना कि राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नारी और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल, विधाता को अनुकूल जानकर या ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के अंदर हो ये सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो जो भक्ति पथ के पथिक होते हैं ना, वो इसी में जैसे एक पंक्ति बार बार गाते हैं कि भाई राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही। आप कर क्या रहे हैं? आप तो परिश्रम और पुरुषार्थ कर सकते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई वहां पर परिश्रम पुरुषार्थ करना जीव का धर्म है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, ये है गीता का धर्म। तो कर्म करने के लिए आप बाध्य हैं। तब सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब यह गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी प्रसंग ये चलता है। लेकिन इस प्रसंग से पहले यदि हम देखें तब जय विधि होई राम कल्याणो राम जी, देहु दया कर सो वरदानो राम। माताएं हैं साहब, एक माता अपने पुत्र की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करती। जब पुत्र का विवाह होता है तो कुल देवी की, ग्राम देवी की, स्थान देवी की सब वो पूजा करती है। सत्संग प्रेमी सब देखना इसी रामचरितमानस के अंदर जब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई पूजी ग्राम देव सुर नागा राम जी, कहु बहोर देन भले भागा राम। जैसी जैसी हमारे यहाँ प्रथा है उसके अनुकूल माताएं सब का भाग दे रही हैं। ग्राम देवता भय, जैसे वो कहते हैं स्थानो देवता भय, कुल देवता भय, तो उसी कर्म के अंतर्गत हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा
राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम। देखा, जब राम जी ब्याह कर आते हैं, ज्ञान और भक्ति जब इकट्ठे अयोध्या के अंदर आते हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई वो माताएं प्रसन्न कितनी हैं, जैसे अंधे को आंख मिल जाए, जो जन्म जन्मांतर से गरीब हो और उसे पारस मणि मिल जाए। तब गोस्वामी जी यहाँ पर उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जैसे माँ यहाँ पर ग्राम देवी की पूजा कर रही है अपने पुत्र के भले के लिए, तब गोस्वामी जी ने लिखा सब जन्म रंग जनु पारस पावा राम जी, अंधही लोचन लाभ सुहावा। वह छह की चर्चा गोस्वामी जी करते हैं। छह की चर्चा करते हुए फिर अंत में जिस बात के उल्लेख मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, उसी बात की चर्चा तब यहाँ पर यही सुख ते सत कोटि गुणे पावहि मात अनंदो, पायन सहित विवाही घरे आए रघुकुल चंदु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। यहाँ माताएं कह रही हैं साहब, जैसे जन्म जन्मांतर की गरीबी वाले व्यक्ति को पारस मणि मिल जाए और अंधे को लोचन लाहू मिल जाए, इन सुखों के बारे में कह रहे, इनसे भी करोड़ों गुना सुख माताओं को हो रहा है जब राम जी विवाह करके अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। और गोस्वामी जी तब वहां कहते, तब यही सुख ते सत कोटि गुणे पावहि मातु अनंद, पायन सहित विवाह घरे आए रघुकुल चंदु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर कहा गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा, लोक रीति जननी करही वर दुल्हन सकुचाए, मोद विनोद विलो की बड़े राम मन ही मुस्काई सियावर रामचंद्र पद जय। यहाँ श्राद्ध की बात कही गई इस पंक्ति के अंदर। हम कहते हैं ना, नहीं सत्संग प्रेमी से देखो तो सही गोस्वामी जी ने लिखा क्या। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ माताएं कह रही है, तब देव पितर पूजे विदिनी को राम जी, पूजी सकल वासना जी की राम। कहते देव और पितृ की माताएं पूजा कर रही हैं, हे स्वामी आपकी कृपा से जो जो हमारे मन की अभिलाषाएं थी वो सब पूरी हुई, इसलिए आप इन बालकों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना। तब यह माताएं कहती हैं, तब सब ही बंदी मांग ही वरदाना राम जी। देखा सब, जिसका पितृपक्ष रूखा हो ना साहब, जिसका उड़ज होता है, तो उसके अंदर पूरे कुल की परंपरा का निर्वाह महात्मा लोग बताते हैं। वो कहते हैं भाई जितनी उसके खून से संबंधित होते ना, सब इकट्ठे होकर कार्य करें तो वो कार्य में सफल हो जाता है। तो उसी बात की देखो, तब यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, माताएं कह रही हैं, सब ही बंदी मांग ही वरदाना राम जी, पाइन सहित राम कल्याण। पाइन सहित सबके भले में अपना भला है, लेकिन हम करते हैं तो हम क्या मांगते हैं, लेकिन हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हरे राम 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 सीता राम। तो बात माँ की चल रही है। फिर देखना, जब राम जी वनवास को जा रहे हैं, जब वनवास को जा रहे हैं तो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मेरे राम जी कौशल्या जी से मिलने जाते। जब कौशल्या जी से मिलने जाते हैं तो कौशल्या जी कहती हैं, पुत्र वैसे तो माँ का अधिकार ज्यादा होता है पिता से, यदि पिता ने आपको वन का राज दिया है, क्योंकि राम जी कहते हैं पिता दीन मोहे कानन राजू। हे माँ, महाराज जी ने मुझे, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, उन्होंने ये नहीं कहा बनवास,
माँ को ठेस ना पहुंचे। तो वो कहते 4 और 10 की बात कही। राम जी ने वहां 10 और 14 नहीं बोला, सत्संग प्रेमी से 4 और 10 बोला। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम। देखना माँ का वचन, राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम। तब वहाँ माँ कहती है कौशल्या जी, बड़े भागी वन अबद अभागी राम जी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी राम। बड़ भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, माँ कह रही है पुत्र बड़ भागी, ये वन बड़ भागा हो गया क्योंकि पिता दीन मोहे कानन राजू। अब राम जी क्या कहते हैं, वहाँ मुनि गण वहां मिलेंगे और मुझे विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास जप तप का बल है, योग साधना का बल है। यदि कोई योगी सज्जन पुरुष जीवन में आ जाता है, उसका संग मिलता है, तो कहते आपके अंदर भी उसका प्रभाव होने लग जाता है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई माँ कह रही है पुत्र बड़ भागी, वो वन तो बड़ भागा हो गया, लेकिन ये अयोध्या जो है थोड़ी वैसी बात कही, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तब यहाँ माँ कह रही है पुत्र यह विचार नहीं करऊं हते, झूठ स्नेह बनाई, मानी मात करता नाथ बली, सूरत बिसर जन जाई, सियावर रामचंद्र पद जय शरण में शरण। तब देखो साहब, जिसकी कोख से पुत्र पैदा हुआ, वो माँ अपने पुत्र को कह रही है, हे पुत्र जो ने माँ ने आज्ञा दी, तुम उसे सहज सवार कर वन में जाओ। हे राम, मैं तुझे बनावटी बात नहीं कह रही या कोई झूठ बात नहीं कह रही, लेकिन तुम एक कृपा करना, तुम जाकर मुझे भूल ना जाना। सत्संग प्रेमी सुनो, यहाँ माँ कह रही है कौशल्या जी राम जी से कि भाई पुत्र मैं कोई झूठ बनावटी दिखावटी सजावटी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन यदि तुम पिता की आज्ञा और माँ के वचन को धारण करके वन में जा रहे हो, तो वन में जाने के उपरांत तुम हमें भूल न जाना। पार्वती मंगल और जानकी मंगल में न साहब यही वर्णन दिया गया। जानकी मंगल के अंदर सब अयोध्यावासी नर नारी ये सब अपने मन को न राम जी के साथ दे देते हैं। हे राम जे दिन गए तुम ही बिन देखे, उसके अंदर लिखा छोटी सी ग्रंथ के अंदर, भाई सब अयोध्या वासियों ने अपने मन थे ना राम जी के संग कर दिए। अरे उठो मन ना भयो 10 20 एक ही था जो गयो श्याम संग। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर माँ कौशल्या जी कह रही है, तब यह विचार नहीं करऊं हटे, झूठ स्नेह बढ़ाई, मानी मात कर नाथ बली, सूरत बिसर जन जाई, सियावर रामचंद्र। अच्छा फिर देखना हमारी अवस्था देखो, यहाँ पर पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसार भक्ति करके बाहर आया, भूल गया करता। उस सोई हुई सूरत को जगाने का काम किसका है? शास्त्र का काम है, गुरु का काम है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, ऊपर ने थे पैर तले ने, सिर तेरा और न्यू ओटी थी, भजन करूंगा हर तेरा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर जब भरतलाल जी जा रहे हैं, अंगद जी जा रहे हैं, तो हनुमंतलाल जी थोड़ी देर छोड़ने के लिए जाते हैं उसे, उत्तराखंड में पढ़ना। तो कहते हैं कि भाई हे हनुमान तुम तो राम जी के पास में रहोगे, लेकिन उन्हें बार बार मेरी स्मृति कराना। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संत क्या करता है, हमारी चित्तवृत्तियों को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनकी चित्तवृत्तियां हरि चरणों से जुड़ी रहें। बात हम केवल पितृपक्ष में। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ माँ का भाव देखना सत्संग प्रेमी। फिर कहते हैं पुत्र जा रहा है वन को, आज्ञा मांगने के लिए आया, माँ ने शिक्षा दी, भिक्षा दी, दीक्षा दी। अब शिक्षा भिक्षा दीक्षा देने के उपरांत माँ क्या कह रही है? माँ कहती है देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई, राम जी राखहु पलक नयन की नाई। अपने आश्रित को खरोच भी नहीं आने देते। कैसे उदाहरण दिया? देव पितर, किसी एक देवता की बात नहीं कही, किसी एक की
जिक्र नहीं किया। माँ कहती है देव पितर, ये समस्त देवता गण, ये सब किसकी विभूति है? जो चम्मन विभूतियां यदि गीता अध्याय संख्या 10 और 11 आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया हो, तो यदि कोई किसी भी प्रकार से पूजन अर्चन कर रहा है तो हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त है। तो ये सब मेरी विभूतियां हैं। और वहां परमपिता परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तो ये तुझे थोड़ा सा भाग बताया, ये तो अमित है, क्योंकि राम अमित गुणे सागर था कि पावे को, ये तो सोई जानई जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तब यह माँ कहती है देव, सबसे पहले तो सब देवताओं की बात कर रही है, उसके बाद पितर पक्ष जो तुम्हारे पूर्वज है ना सब, जिसके लिए ये पक्ष पार्वण श्राद्ध पक्ष चल रहा है। यदि भविष्य पुराण पढ़ा हो तो उसके अंदर 12 तरह के श्राद्ध का जिक्र किया गया। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर माँ कौशल्या जी कह रही है देव पितर सब, किसी एक की बात नहीं कर रही, सब सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। और सब किसके? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। तब यह माँ कह रही है कि भाई देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई। अब देखना गोसाई शब्द लगा दिया, इंद्रियों के स्वामी। और आज के दोहे के अंदर देखना गोसाई शब्द का, लेकिन यहाँ एक पुत्र प्रेम भी है और वो जानती है कि भाई होई बालक सुरे भूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भव कूपा। तब यह माँ कह रही है कि भाई देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई। और उदाहरण देखो कैसा दिया, राखहु पलक नयन की नाही, जैसे पलके आँख की पुतली की रक्षा करती है, हे पुत्रे ये जो दोनों हैं ये तुम्हारी रक्षा ऐसे करे। अब आँख का उदाहरण, तो सत्संग प्रेमी सज्जन हम कह तो देते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं ये तो जो ही स्मारक के देखो, पहले गोस्वामी जी ने जहाँ 10 की वंदना की, उसके बाद नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन दिए दान विप्रन, जो महाराज दशरथ जी ने किया। पहले तो गोस्वामी जी ने किया, 10 में कहा, 7वां स्थान दिया। उसके बाद जब पिता के घर पुत्र का आगमन हुआ तो नांदी मुख श्राद्ध करी। और जब माँ के यहाँ बहुएं आई तो माँ ने फिर कहा। और जब पुत्र जब अब कहाँ जा रहा है तो देखो तो सही, फिर कहा देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अब देखना, अब राम जी चित्रकूट चले गए। चित्रकूट जाने के उपरांत सब सभा बैठी है, महाराज जनक जी आए हुए हैं, तो गुरु जी बैठे हैं, तो वहां तो भोजन प्रसादी तो चाहिए ना सत्संग प्रेमी सज्जनों। देखना हम कह देते ना ऐसे ऐसे, नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो राम जी गुरुकुल से आए और पंक्ति ये गोस्वामी जी ने लिखी कि भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई मत। तो गुरु का दायित्व तो देखना, जो वशिष्ठ जी आज राम जी के द्वार पर आए हैं वो कह क्या रहे हैं, तो वो कहते हैं साहब कामद बेगिरि राम प्रसादा राम जी, अवलोकत अपहरत विषादा राम। कामदा नाथ की नगरी के अंदर बैठे हुए हैं, कामदा नाथ की छाया के अंदर सब बैठे हुए हैं। वो कामदानाथ जी जो सबके शोक का हरण करने वाले हैं, ये चित्रकूट की महिमा है। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर जो सभा बैठी है तो वहां सेवक जन क्या है, कंद मूल फल के जो डोने हैं वो भर भर के ला रहे हैं। क्रम तो लंबा है लेकिन हमें बिल्कुल आखिर में जाना है। तो वो गोस्वामी जी कहते वो लाकर दे रहे हैं। तब राम जी क्या करते हैं, राम जी गुरु जी के आगे रखते हैं। तब यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, क्या कहते सब देखी देखी तरुवर अनुराग राम जी, जह तह पुरजन उतरन लागे, हम जी दल फल मूल कंद विधि नाना राम जी, पावन सुंदर सुधा समाना राम। किसके समान की संज्ञा दी, अमृत के समान की संज्ञा दी, सुधा समाना। अब जब गोस्वामी जी कहते हैं कि सुधा समान जब सेवक ये लेकर आए, सुंदर तरवर फल फूल लेकर आए, तब मेरे राम जी ने गुरु जी के पास रखे। और लेकिन गुरु जी ने क्या किया, तब सादर सब कह राम गुर पठाए भरे भरे भार, गुरु जी के सामने रख दिए सत्संग प्रेमी सज्जन।
तब गुरुजी के सामने जब रखे, तब गुरुजी दूसरी पंक्ति के अंदर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, अब वशिष्ठ जी पूजे पितृ सुर अतिथि गुरु लगे करण फलहार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम कर हरि ओम जय जय सिया राम। तब वो कहते पूजे पितृ सुर अतिथि आतिथ्य देवो भव मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव और आतिथ्य देवो भव। उसके कहते हैं यहाँ वशिष्ठ जी ने सबसे पहले जो पूर्वज थे देवता लोग थे और जो आतिथ्य थे उनका भाग निकाला। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जो पार्वण श्राद्ध का पक्ष जा रहा है और अब महामाई के नवरात्र का आगमन हो रहा है, अब भक्ति का प्रवेश होगा। और भक्ति के 9 दिन जैसे दैनिक रामायण सत्संग सभा की ओर से हर वर्ष की भांति सुंदरकांड जी का पाठ होता है। प्रसादी की विशेष अवस्था रहेगी, क्योंकि कोई भी हवन यज्ञ आप करते हैं तो उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक मनी, एक मैन, एक मटेरियल। जो भी अपनी सेवा भाव इस यज्ञ में आहुति देना चाहे उसका हार्दिक धन्यवाद, अन्यथा तो सहयोग भी बहुत जरूरी है। और शायद 5 दिन आएंगे तो, क्योंकि सुंदरकांड जी के अंतर्गत 60 दोहे आते हैं, 60 में से हर रोज 12 का नित्य पारायण किया जाएगा और प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। तो हरे रामा रामा राम सीतार राम 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 हरे रामा रामा राम सीतार जय विधि हुई राम कल्याणो राम जी देहि दया कर सो वरदानो राम जी। माताएं सब अरदास कर रही हैं, कहते हैं भाई जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो, हे देवता लोगों, हे पितृ लोगों या हे पूर्वजों, आप सभी वरदान दें, क्योंकि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। हम काज करने जा रहे, काज न सब नाथ काज की जय हनु माना राखे सकल कपिड के प्राण। तब वह कहते ना कि भाई नाथ काज कीनऊ हनुमाना। जब जामवंती जी ने कहा हे महाराज, और हनुमंत लाल जी तो कहते कि भाई प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सफल बा आजू। लेकिन जामवंती जी ने कहा कि नाथ काज कीनऊ हनुमाना। हे महाराज, ये जो कार्य किसने किया? ये हनुमंत लाल जी ने ही किया है। और राखे सकल कपिन के प्राण। तब माता यहाँ कह रही है, तब गाँव ही मंगल कोकिल बयने राम जी विदु बदनी मृग सावक नैनी राम। देखो आंखों की तुलना किससे दे रहे हैं? कोयल जैसी आवाज गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन मृग नैनी हिरणी जैसी आंखें। सत्संग प्रेमी से जिन्होंने हमारी तुलना किससे होती है आप देखे तो कभी आकलन करके। तो गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई गाँव ही मंगल कोकिल बैन। तब वहाँ पर मंगल के गीत तो गा रही है, लेकिन कोयल जैसी मीठी आवाज वाली। गाँव ही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई गाँव ही सुंदर, यहाँ पर गाँव ही मंगल कोकिल बैनी विदु बदनी मृग सावक नैनी। और गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर उस उत्सव के अंदर उत्साह के गीत गाए जा रहे हैं, मंगल के गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की कर्म। ये है सत्संग प्रेमी सज्जनों। और इस सज्जन ने और प्रसाद खंड में राशि दी। परम पिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं ऐसे। राम काज राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियावर रामचंद्र पद प्रणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जैसे ही राम जी के राज्य का अभिषेक सुनते हैं, जो अयोध्या के नर और नारी हैं उनके हृदय के अंदर प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। विधि को अनुकूल या विधाता की बनाई हुई विधि के अनुसार सब कुछ अनुकूल जानकर वो अपने अपना जितना जितना जिसका सामर्थ्य था उसके अनुसार सब सहयोग करने लगे। और जब सहयोग कर रहे हैं तो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम जी
राम धाम सिख देन पठाए राम। तब नर नहा, तब कहते हैं जो राजा है, यहाँ नर नाह शब्द लिखा। नर कौन होते हैं साहब? नर तो आदमी होते हैं साहब, है ना, नर नाह। लेकिन आदमियों में भी जो जिसकी कुछ श्रेणी की बात है, जिसके पास कुछ। अब यहाँ कुल मिलाकर ये कहा कि भाई अब यहाँ पर तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम जी। तब महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ के जी को बुलाया, और बुलाने के उपरांत कहा, एक सज्जन ने और प्रसाद पंड में राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही ऐसे ही उनकी लगन रुचि सत्संग के प्रति बनी रहे, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। तब यह कहा, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम जी। राजपीठ ने गुरुपीठ को बुलाया। गुरुपीठ जब आई तो गुरुपीठ के राजपीठ कहती है, हे महाराज आप राम धाम, देखना शब्द आप, पहले तो राम लिखा, उसके बाद धाम लिखा, धाम लिखने के उपरांत सिख दिखा और देन पठाए। तब वहाँ एक पिता गुरु से याचना कर रहा है, हे महाराज आप मेरे पुत्र को ज्ञान की शिक्षा दो, मर्यादा की शिक्षा दो। तब क्योंकि सोचनीय नृप जो नीति नहीं जान, जो राजा नीति नहीं जानता उसका राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता, इसलिए नीति ज्ञान बहुत जरूरी है। तब गोस्वामी जी नीति क्या है? नीति तो साहब मर्यादा है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई किसी और सज्जन ने प्रसाद फंड में राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही रुचि सत्संग के प्रति बनी रहे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राम धाम। तब यहाँ पर कहा, वैसे तो धाम आप देखे सब, राम तो कह रहे हैं लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, धाम में जाना चाहिए सत्संग प्रेम से। लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी, पाई न जेहि पर लोक सवारा। धाम के भी अनेकों प्रकार रहते हैं। एक तो धाम वो है जहाँ आप रहते हैं, एक ये शरीर भी धाम है, एक धाम वो है जहाँ आपकी आस्था जुड़ी हुई है, एक धाम वो है जहाँ पहाड़ के लोग अपने कुछ उनके घर के अंदर खुशी का वो होता है तब वो धाम लगाते हैं सत्संग प्रेमी से, मतलब जिनके प्रति उनकी जेठेरों के प्रति जिसकी आस्था होती है वहाँ धाम करते हो। तब गोस्वामी जी कहते, तब यहाँ कहते हैं कि भाई राम धाम सिख देने पठाए, हे गुरुदेव मेरे पुत्र को ना सीख दे दो। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, मात गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, 2-4 की सीख मान लेता है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, उसका सौपन के अंदर भी कहते कुपथ पर पैर नहीं पड़ता। ये बात राम जी ने कही भरतलाल जी। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, हमारी गलती क्या होती है, हम सीख को मानते नहीं, सीख हम सुन तो लेते हैं लेकिन उसको हम आचरण में लेकर नहीं आते। जैसे रामचरितमानस हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, जैसे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का वरना। तब गोस्वामी जी यहाँ पर जो बात कह रहे हैं तब कहते राम धाम सिख देन पठाए। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राम जी के धाम पर गुरु जी को भेजा और कहा जाकर मेरे पुत्र राम जी को शिक्षा दीक्षा भिक्षा दो। तब गोस्वामी जी कहते, तब गुरु आगमन सुनत रघुनाथ राम जी, द्वार आई पद नायऊ माथा। देखा अभिवादन प्रसंग है यहाँ पर, लेकिन यह गुरु नहीं लिखा, यह गुरु लिखा। एक बार देखो जब वशिष्ठ विश्वामित्र जी अयोध्या में जा रहे ना, मुनि आगमन सुना तब राजा, तब लेकर किसको आए थे? जैसे ही सुना भैया विश्वामित्र जी पहले भी एक बार आए थे महाराज हरिश्चंद्र जी के समय में, आज ये फिर आए हैं कुछ न कुछ। तो महाराज ने किसको लिया? वशिष्ठ जनों को, जो विशिष्ट प्रज्ञावान व्यक्ति थे उनको साथ लिया, क्योंकि मुनि आगमन सुना तब राजा लैन गए विप्र समाजा। तब गोस्वामी जी कहते विप्र वृंद, जो परमपिता परमार्थ के परमार्थ पति के
के थे उनको लेकर गए। तब हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। वहाँ लिखा साहब, मुनि आगमन सुना जब राजा राम जी, मिलन गयौ विप्र समाजा। राम जी करी दंडवत मुनि सन्माने, राम जी निज आसन बैठा रही आनी राम। और जैसे ही राम जी ने सुना गुरागमन, कि भाई मुझे मंत्र शिक्षा दीक्षा भिक्षा देने वाले मेरे आचार्य का, गुरुदेव का आगमन महल के अंदर हो रहा है, कक्ष के अंदर हो रहा है। तब गुरु आगमन सुनत रघुनाथ राम जी, द्वार आई, द्वारे पर आ गए। सुना गुरुदेव आ रहे हैं, सबसे पहले द्वारे पर आकर खड़े हो जाते हैं, अभिवादन कर रहे हैं और चरणों के अंदर शीश नवा रहे हैं। देखना, हम तो साहब वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब परमपिता परमात्मा जाएंगे ना, तब देखना सब तो वहाँ कैसे कर परमपिता मुनि कहु राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। रे अपने आप भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जैसे ही राम जी ने सुना आ रहे हैं, कहते द्वारे पर पहुंच गए और द्वारे पर पहुंचने के उपरांत पद के अंदर प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन पद के अंदर प्रणाम करने के लिए तो झुकना पड़ेगा सत्संग प्रेमी को। जो सबसे बस तो विनम्रता, जीवन के अंदर नम्रता होना बहुत आवश्यक है। अब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कही, द्वार आई पद नाय माता राम जी, देखो उग्रे ही जे गुरु चरण रेणु सिर डारे। सकल भाव की जहाँ बात कही, और जो को स्वामी कहते हैं बंदई गुरु पद पदम परागा, माथे के ऊपर जब पदर चरण रेणु धूल पराग लगेगी तो फिर तो सब भाग्य तो अपने आप खुल जाएगा। लेकिन माथा भी तो वहां तक जाना चाहिए, पद के अंदर तो जाना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते, तब सादर अर्घ दे घर आने राम जी, सो रहे भांति पूज सन्माने राम। देखो सर, देखी मुख छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। वहाँ वाल्मीकि जी परमपिता परमात्मा को आश्रम में लेकर जा रहे हैं, लेकर आए क्योंकि मुनि कहु राम दंडवत कीना, देखी मुख छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जैसे ही राम जी ने पद के अंदर माथा नवाया और देखने के उपरांत गोस्वामी जी कहते सादर अर्घ दे घर आने, फिर कहते अपने कक्ष के अंदर लेकर आ रहे हैं। 16 प्रकार से 16 उपचार से गुरु के पद चरणों की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के उपरांत 16 भांति पूजी सन्माने। दुखी सुखी नहीं कर रही, तब कैसे अंदर के भाव से पूजा कर रहे हैं, कोई दिखावटी की बात नहीं कही अंतर, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तब गोस्वामी जी कहते, तब गहे चरण सिय सहित बहोरी राम जी, बोले राम कमल कर जोरी राम। देखो पहले एक पंक्ति महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब यहाँ राम जी कहते हैं कि भाई गहे चरण सिय सहित बहोरी, कहते ज्ञान और भक्ति दोनों ही गुरुदेव के श्री चरणों के अंदर प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई गहे चरण सिय सहित बहोरी राम जी, बोले यहाँ राम फिर नहीं है, फिर रामू है, बोले राम कमल कर जोरी राम जी, जिसका दिया हुआ तेरा तुझको अर्पण। अब यहाँ कौन है? जिसने गुरु दिया था वो गुरु यहाँ पर सामने है। अब कमल कौन है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र। अब निर्मल मन के यहाँ राम जी हैं। अब निर्मल मन के राम जी तो हैं, लेकिन कर कैसे हैं? हाथ जुड़े, 4 मिले 64 खिले रहे,
बीस कर चोरी के दोनों हाथ जोड़े हुए सत्संग प्रेमी, बड़ा कसूता कर्म है इसका। यदि आप समझे तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर अब रामू यानी कि शिष्य गुरु को प्रणाम कर रहा है। जब शिष्य गुरु को प्रणाम कर रहा है तो अंदर कोई भेद नहीं है। केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल। इस बात का उल्लेख फिर उत्तरकांड में मिलेगा। एक ही देखी शुभ आचरण तुम्हारा। तब वह उसी की राम जी से कहते हैं, हे राम, ये तुम्हारी जो लीलाएं हैं ना, इनको देखकर कई बार ना मेरे हृदय के अंदर भी कुछ न होने लगता है। अब भाई सारे जहां का जो मालिक है वो कैसे कैसे मर्यादा के अंदर बंद करे लीलाएं कर रहा है। और गोस्वामी जी कहते वही लीलाधारी यहाँ पर अब हरे रामा रामा राम सीतारा गही चरण सिय सहित बहोरी राम जी बोले राम कमल कर जोरी राम जी। अब यहाँ कहा सेवक सदन स्वामी आगमनो राम जी मंगल मूल अमंगल दमनु राम। सेवक स्वामी सदन आगमन, कहा सेवक के घर पर यदि उसका स्वामी आ जाए, यदि भक्त के द्वार पर परमपिता परमात्मा आ जाए, देखे तो जोगड़ी के भाग अजय जाग जाएंगे। जब सबरी के मतंग ने कहा ना, सब मतंग जी कहते हैं कि भाई हे सबरी तू चिंता ना कर, तेरे द्वार पर ना परमपिता परमात्मा आए। जब कहा परमपिता परमात्मा तो वहाँ कुछ दूसरे पक्ष के परिपाटी हुए थे। सब साहब कहते हैं भाई गुरु ने तो, हम तो इतने दिन से बैठे हुए गुरु के आश्रय में, और कहते हैं इन्होंने तो इसको ऐसे ऐसे, क्योंकि वो खुद कहती है जब राम जी की स्तुति करती है, मैं अति अदम अदम अति नारी, तब वही 3 शब्द लगाए हैं वहाँ पर यदि आप देखें तो। गोस्वामी जी कहते हैं देखो तो सही, भाई सबरी को जब गुरु ने कहा हे सबरी तू चिंता ना कर, तेरे द्वार पर राम आएंगे। और जब राम आए तब क्या हुआ, सेवक स्वामी सदन आगमनु। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राम जी यहाँ कह रहे हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मंगल मूल अमंगल दमनु, सब मंगल उसके द्वार पर आ जाते हैं, और जितने भी अमंगल है, क्योंकि मंगल भवने अमंगल हारी द्रहु सो दशरथ अजीर बिहारी, साधु साधु बोले सब ज्ञान। तो इसका भी कर्म रामचरितमानस के अंदर है। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों कि भाई हमारा आहार व्यवहार ऐसा होना चाहिए, भाई कभी न कभी तो हमारे द्वार पर भी कोई सज्जन पुरुष आ जाए तो अपने भाग्य की सराहना माननी चाहिए। तब कहते सेवक स्वामी, लेकिन सेवक का भाव भी तो होना चाहिए ना। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, अब स्वामी की तो सीख को धारण करना पड़ेगा ना भाई लोगों। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सेवक स्वामी सदन आगमनु। अब एक सदन तो वो है साहब, और एक सदन तो ये भी है, नक से लेकर से खाते। लेकिन यहाँ जो कही गई बात, जो व्यवहारिक जगत के अंदर जो आपने घर मकान भवन बनाया है, यदि आपका आश्रयदाता वहाँ पर आ जाए तो जैसे सबरी के भाग जागे, ऐसे ही तब राम जी कहते हैं यहाँ पर सेवक सदन स्वामी आगमनो राम जी मंगल मूल अमंगल दमनो राम। क्योंकि मंगल का मूल क्या है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। जहाँ तुलसी रघुनाथ की कथा होगी वहाँ अमंगल तो हो ही नहीं सकते। अमंगल क्यों, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को ना। और जैसे जीवन में मर्यादा रहती है तो सत्संग प्रेमी सज्जनों को छुड़ छुड़ की तो बात फिर होती नहीं। तो गोस्वामी जी कहते तब तदपि उचित जन बोल सप्रीति राम जी पठयई काज नाथ असिनीति राम जी। हे महाराज उचित तो यही था, नीति तो यही कहती थी, आपको मुझे बुलाना चाहिए था, और बुलाने के उपरांत आप जैसी आपकी आज्ञा होती उसके अनुसार मेरे आगे काम होता। तब गोस्वामी जी कहते तदपि उचित जन बोली सप्रीति। हे मात, हे स्वामी, उचित तो यही था, नीति तो यही कहती थी,
अक भाई आपको मुझे बुलाना चाहिए था, बट यही काजनाथ असे नीति से प्रेम को से दास को जो भी आज्ञा देते तो ऐसा फिर आगे होता। तब प्रभु ताज प्रभु की न सने हो राम जी, भयो पुनीत आत्मयज्ञ हो राम जी, आयस होई सो करौ गोसाई राम जी, सेवक लय स्वामी सेवका हे राम जी, सुनी स्नेह साने वचन मुनि रघुवीर प्रशंस, राम कसन तुम कहो हंस बंस अवतंस सियावर रामचंद्र। देखो 3 बिंदियां लगी हैं, पहली हंस के ऊपर लगी है, फिर बंस के ऊपर लगी है, फिर अवतंस के ऊपर लगी है। देखना इनका मतलब क्या है, तो के बिन सत्संग विवेक न होई। और हंस का काम क्या होता है, नीर शीर विवेकी, लेकिन प्रथम भगति संतन कर संगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन हंस से परमहंस की यात्रा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप